नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार, समय लगभग 1:37। पर्व आज मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति एक विशेष दिन है भारतवर्ष के अंदर। भारतवर्ष में क्या कहें, यह ब्रह्मांड के लिए ही बड़ा विशेष दिन है। कारण ये है कि संक्रांति वर्ड का जो उत्पत्ति है वो संक्रमण से लिया हुआ है कि जब हम किसी एक विशेष क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वो हमारा संक्रमण काल कहलाता है। ये कि आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया संक्रमण शुरू हुआ। गुरु की कृपा से, गुरुदेव पंडित कुलदीप सागर जी की कृपा से कल एक विशेष दिन था जो सउल्लास संपन्न हुआ और मेरा जीवन की दिशा भी एक नए संक्रमण की ओर अग्रसर शायद हो रही है। तो उसी के चलते आज संगीत क्या है, संगीत की सामान्य परिभाषा क्या है, यह संगीत की जड़ क्या क्या हो सकती है, इसी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा इस विषय पर आज करना चाहेंगे। उम्मीद है कि संगीत प्रेमियों के लिए, संगीत जिज्ञासुओं के लिए यह लाभकारी होगी, उपयोगी होगी और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो वो त्रुटि निश्चित और निर्विवाद रूप से मेरी बुद्धि की अल्पज्ञता की होगी और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई रस है तो निश्चित ही नहीं, यह एक यूनिवर्सल सत्य है कि वह हमारे गुरुजी पंडित कुलदीप सागर जी जो आलाप म्यूज़िक एकेडमी के सभी मतलब जिनकी देख रेख में आलाप म्यूज़िक एकेडमी बनी और जो अपने इष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न केवल कार्यरत है वरन इसमें जो प्रतिभाएं विकसित हो रही हैं वो प्रतिभाएं गायन, वादन और इत्यादि के लिए तो अनुकूल हैं ही, लेकिन हाँ, ये संगीत की उस विरासत को अक्षुण्ण रखने का प्रयास भी हैं जो केवल गुरुदेव सदृश लोग ही कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी है वो सब उन्हीं की देन, उन्हीं के चरणों में समर्पित। इसमें कोई त्रुटि हो तो अवश्य गुरुजी इसको मुझे क्षमा करेंगे और इसको और शुद्ध करेंगे। तो अगर हम बहुत ही साधारण शब्दों में संगीत को समझने का या संगीत की परिभाषा को जानने का प्रयास करें तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का गायन कर रहा है, वादन कर रहा है, अब गायन में चाहे वो शास्त्रीय संगीत है या वो सुगम संगीत है या हमारे ही गुरुजी की भाषा में वो कोलावरी है, तो वो सब संगीत की श्रेणी में आता है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि ये कोलावरी कभी संगीत नहीं होता, ये तो संगत भी नहीं है, ये तो असंगत है और संगीत का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक उसी प्रकार आपने बहुत लोगों को विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाते हुए देखा होगा, तो वो भी संगीत की ही श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनका एक निश्चित एक फॉर्मेट होता है, उनका एक निश्चित परिमाप है, उनका एक निश्चित
परिणाम भी है। तो कोई भी ऐसी विधा जो गाई जाए, बजाई जाए, सुनी जाए, सुनाई जाए, या इसके अतिरिक्त भी कुछ संगीत हो सकता है, तो उत्तर है हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से हम जब कोई चीज़ गाते हैं या बजाते हैं तो वो हमारे कानों को प्रिय लगती है, कर्णप्रिय होती है, वो संगीत की श्रेणी में आती है। उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर के अंगों और प्रत्यंगों को, जिसे कि हम साधारण अवस्था में या साधारण रूप से नृत्य कहते हैं, एक विशेष लय, ताल, मात्रा में एक विशेष भाव की इस विशेष भाव को दिखाते हुए अपनी भाव भंगिमाओं को प्रकट करते हैं, तो वो नृत्य हुई संगीत की एक संगीत की सामान्य जगत के लोगों के लिए परिभाषा की। अब इसे थोड़ा सा और गहराई में उतर कर समझने का प्रयास करते हैं कि वो संगीत जिसे सुनने के बाद या जिसे बजाने के बाद या वो नृत्य जिसे देखने के बाद हमारे जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को उत्तम लगे, हमारी कर्मेंद्रियों को रसिक लगे और बार बार सुनने की उत्कंठा या उसको देखने की चाह हो, वो सब संगीत की उसमें आती। लेकिन ये संगीत का जन्म होता कहाँ से है, इसकी जड़ कहाँ है? जब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक जब हम विचार करते हैं तो हमें इस ब्रह्मांड को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हम सभी यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से कुछ दुनिया व्याप्त हैं, और यह भी हकीकत है कि जीव को बनाने से पहले उस परम पिता परमात्मा ने या उस परम सत्ता ने, जिसे कि हम भगवान या किसी भी अन्य नाम से जानते हैं, उसने इस प्रकृति की ही रचना की थी। इस प्रकृति की रचना अगर वो नहीं करता या नहीं होती, या ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना नहीं होती, तो इस जीव का या इस जीव की जीवन यात्रा भी कदापि संभव नहीं थी। तो ब्रह्मांड जब परमात्मा में, जब उस परम सत्ता ने बनाया, तो इसमें स्वतः ही कुछ ध्वनियाँ व्याप्त हैं। अब ये जो ध्वनि होती हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं। कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ा विशेष प्रयास करें तब सुनने का या समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो हैं तो सही, लेकिन वो हमारे समझ और विवेक से परे हैं। ये सभी ध्वनियाँ, ये सभी आवाज़ें इस ब्रह्मांड में जीव के जीवन यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ही विद्यमान हैं। अब कुछ ध्वनियाँ इनमें से ऐसी होती हैं जो हमें बड़ी प्रिय लगती हैं, और कुछ ध्वनियाँ इस प्रकार की होती है जैसे चीत्कार इत्यादि, या एक बहुत बड़े अगर कहीं बवंडर आ रहा हो तो उसकी घनघोर आवाज़ वो हमें कदापि कर्णप्रिय नहीं लगेगी। तो जब हम संगीत की बात करेंगे तो संगीत में वो ध्वनियाँ जो हम बार बार सुनना चाहेंगे वो इस श्रेणी में आती हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न विभिन्न आवाज़ें, उन विभिन्न आवाज़ों को जो व्यक्ति सहजता के साथ, सुगमता के साथ और प्रियता के साथ सुन पाता है, वो सब इस संगीत के लिए या संगीत के क्षेत्र में आई जाती हैं, और इसे ही हम नाद की संज्ञा से जानते हैं।
यानी कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में उत्पन्न ध्वनियाँ और ध्वनियों को ही ध्वनि फिर दो रूप में एक तरीके से विघटित हो जाती है। एक नाद, वो नाद जो हमें प्रिय लगता है, वो नाद जो स्थिर हो सकता है, वो नाद जो अस्थिर भी हो सकता है। अधिकतर वो नाद जो स्थिर है, अच्छे से जानते वही हैं संगीत के लिए कि इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से कुछ दुनिया व्याप्त हैं, और यह भी हकीकत है कि जीव को बनाने से पहले उस परम पिता परमात्मा ने या उस परम सत्ता ने, जिसे कि हम भगवान या किसी भी अन्य नाम से जानते हैं, उसने इस प्रकृति की ही रचना की थी। इस प्रकृति की रचना अगर वो नहीं करता या नहीं होती, या ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना नहीं होती, तो इस जीव का या इस जीव की जीवन यात्रा भी कदापि संभव नहीं थी। तो ब्रह्मांड जब उस परम सत्ता ने बनाया, तो इसमें स्वतः ही कुछ ध्वनियाँ व्याप्त हैं। अब ये जो ध्वनि होती हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं। कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ा विशेष प्रयास करें तब सुनने का या समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो हैं तो सही, लेकिन वो हमारे समझ और विवेक से परे हैं। ये सभी ध्वनियाँ, ये सभी आवाज़ें इस ब्रह्मांड में जीव के जीवन यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ही विद्यमान हैं। अब कुछ ध्वनियाँ इनमें से ऐसी होती हैं जो हमें बड़ी प्रिय लगती हैं, और कुछ ध्वनियाँ इस प्रकार की होती है जैसे चीत्कार इत्यादि, या एक बहुत बड़े अगर कहीं बवंडर आ रहा हो तो उसकी घनघोर आवाज़, वो हमें कदापि कर्णप्रिय नहीं लगेगी। तो जब हम संगीत की बात करेंगे तो संगीत में वो ध्वनियाँ जो हम बार बार सुनना चाहेंगे, वो तो नाद के बिना संगीत, तो नाद के बिना संगीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसका एक अनिवार्य तत्व है। और नाद को जब हम आगे बांटते हैं तो इसे हम दो रूपों में बांटते हैं। एक तो वो जिसे कि हम संगीत के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम आहत नाद बोलते हैं। इसकी एक स्वरलिपि है, इसका एक फॉर्मेट है, और इसे हम अभी तक, इसे जो विद्वान लोग हैं या जो गुणी लोग हैं वो परिभाषित भी कर पाए हैं, स्पष्ट भी कर पाए हैं। हालांकि पूरी तरह से नाद को अभी जाना नहीं गया है, लेकिन जितना भी जाना है और जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं हम संगीत में, वो नाद है। एक दूसरे प्रकार का भी नाद होता है, अनाहत नाद होता है, जो अभी विशिष्ट भाव से या विशिष्ट शैली से ही सुना या समझा जाता है, जो एक तरीके से कहा जाए तो अपने आप में अभी असाधारण रूप से उस पर अभी ज़्यादा चर्चाएं या उस पर अभी ज़्यादा स्पष्टता नहीं हुई है। तो ये तो रही बात संगीत की। संगीत क्योंकि जीव के लिए एक विशिष्ट रस की उत्पत्ति करता है, इसीलिए संगीत व्यक्ति के लिए आनंद के मार्ग को प्रशस्त करने का एक बहुत बड़ा संबल और बहुत बड़ा कारक तत्व है। भजन की बात करें
तो योगी लोग भजन की बड़ी विशेषता बताते हैं, बड़ा गुण बताते हैं, लेकिन ये भजन भी अपने आप में एक संगीत का ही तत्व है। तो आगे फिर गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से इसी विषय को और थोड़ा थोड़ा अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः एक बार मकर संक्रांति पर सभी को हृदय की गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको जो विवेचना है, आपके हृदय को कहीं ये थोड़ा सा स्पष्ट रूप से भावों को स्पष्ट करने में इसने निश्चित ही कुछ सहायता